एक जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा ही गरीब था। वो दिन भर काम करता और उससे जो भी कुछ कमा पाता उससे अपना गुजारा करता था। कालू कौवा गरीब होने के बावजूद उसके मन में बेईमानी नहीं थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। वो एक ईमानदार और नेक कौवा था। वहीं उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया पैसे से बहुत ज़्यादा ही अमीर थी, लेकिन टूनी चिड़िया के मन में ज़रा भी घमंड नहीं था। वो तो एक साफ दिल की नेक चिड़िया थी और टूनी चिड़िया कालू कौवा की ईमानदारी के कारण उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन टूनी चिड़िया को कालू कौवा की गरीबी देखकर बहुत दुख होता था। वो एक बार कालू कौवा के घर पहुंचती है और उससे कहने लगती है, कालू जी, मैं आपकी ईमानदारी के कारण आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे आपका ये दुख, ये गरीबी और देखी नहीं जाती। आप एक काम करिए, मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए, जिससे आपको दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना गुजारा खुशी खुशी कर पाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, टूनी जी, आप मुझे पसंद करती हैं, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं तो ठहरा गरीब, और एक गरीब और अमीर का मेल भला कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी ज़मीन और आसमान को एक होते देखा है? नहीं नहीं टूनी जी, आपका मेरा मेल कभी नहीं हो सकता। और जहाँ तक रही बात पैसे लेने की, तो आपने तो अभी कहा कि मैं एक ईमानदार हूँ और मेरी ईमानदारी के कारण आप मुझे पसंद करती हैं। तो भला आप ही बताइए, एक ईमानदार आदमी किसी से अपने दुख के बदले पैसे लेता है क्या? मेरे नसीब में जो भी लिखा होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी चिंता की, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मुझे माफ़ करिए। ये सुनकर टूनी चिड़िया को कालू कौवा के प्रति प्यार और बढ़ गया। टूनी चिड़िया कालू कौवा को और चाहने लगी। लेकिन उसी जंगल में एक लाल चिड़ा भी रहा करता था। लाल चिड़ा टूनी चिड़िया को बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे कह नहीं पाता है। लाल चिड़ा को ये चिंता रहती है कि टूनी चिड़िया कहीं उस गरीब कालू कौवा के प्यार में न पड़ जाए, इसलिए वो सोचने लगता है कि टूनी चिड़िया को कालू कौवा से दूर कैसे किया जाए। तभी लाल चिड़ा को एक आइडिया आता है और वो रात होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात होती है, लाल चिड़ा चुपके से टूनी चिड़िया के घर पहुंचता है और वहां से बहुत सारे पैसे चोरी कर लेता है और उन सब पैसों को लेकर वो चुपके से कालू कौवे के घर में रख देता है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया उठती है तो उसे पता लगता है कि उसके घर से बहुत सारे पैसे गायब हैं।
वो चिंतित बेचारी इधर उधर सबके घर में पूछने लगती है। तभी वो पूछते पूछते लाल चिड़ा के घर में पहुंचती है और वो लाल चिड़ा से पूछती है, अरे लाल चिड़ा भाई, कल रात को मेरे घर में चोरी हुई और चोरों ने मेरे बहुत सारे पैसे चुरा लिए। क्या तुमने किसी चोर को देखा है पैसे ले जाते हुए? तभी लाल चिड़ा जवाब देता है, नहीं टूनी चिड़िया, मैंने किसी चोर को तो पैसे ले जाते नहीं देखे, लेकिन वो अपना कालू कौवा है ना, वो आज सुबह से ही बहुत नई नई चीज़ें खरीद रहा है, इधर उधर पैसे लुटा रहा है, जैसे मानो उसको कोई लॉटरी लगी है। मुझे तो लगता है कि उसी ने तुम्हारे घर में चोरी की है। नहीं नहीं लाल चिड़ा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो तो बेचारे बहुत ही ईमानदार हैं। ईमानदार? हाँ, शायद वो ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन गरीबी, वो बहुत ही गरीब हैं। और ये भी हो सकता है कि इस गरीबी के कारण ही उन्होंने चोरी किया हो। ऐसे करते हैं, तुम टूनी चिड़िया, चलो हम दोनों मिलके उसके घर चलते हैं और वहीं पे दूध का दूध और पानी के पानी भी हो जाएगा। तभी टूनी चिड़िया लाल चिड़ा की ये बात सुनकर उसके साथ कालू कौवा के घर जाती है। और तभी लाल चिड़ा और टूनी चिड़िया दोनों कालू कौवा के घर पहुंचते हैं। और जब वे लोग कालू कौवा के घर पहुंचते हैं तो टूनी चिड़िया ये देखकर दंग रह जाती है कि उसके सारे पैसे कालू कौवा के घर में ही हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, कालू जी, आज मैं आपके असली चेहरे से वाकिफ हो गई। आप सिर्फ मुंह पे ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन आपकी नीयत तो चोरों वाली है। तभी कालू कौवा कहता है, नहीं नहीं टूनी चिड़िया जी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि ये सारे पैसे मेरे घर में कैसे आए। तभी लाल चिड़ा बीच में कहता है, ओहो, अब चोरी भी और सीना जोरी भी। टूनी चिड़िया, इसी ने तुम्हारे पैसे को चुराया है और अब देखो कितना शरीफ बन रहा है। इतना सुनने के बाद और देखने के बाद टूनी चिड़िया अब कालू कौवा से नफरत करने लगी थी और वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चूँकि टूनी चिड़िया और कालू कौवा का अब झगड़ा हो चुका है तो लाल चिड़ा इसका फ़ायदा उठाकर टूनी चिड़िया के अब करीब आ चुका। एक दिन जब लाल चिड़ा टूनी चिड़िया के घर में होता है तभी अचानक वहाँ पे कुछ गुंडे चल आते हैं और वे कहते हैं, टूनी चिड़िया, हमने सुना है तुम्हारे घर में बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा करो कि सब पैसे हमें दे दो, अन्यथा हम तुम्हारा ये घर लूट लेंगे और तुम्हें भी मार देंगे। अब तुम्हारे हाथों में है, या तो तुम इज्जत से सारे पैसे हमारे हवाले कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी टूनी चिड़िया बेचारी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तभी टूना चिड़ा उसकी रक्षा करने के लिए आगे आता है और वो गुंडों से कहता है, ओ गुंडे, तुम्हें जो करना है कर लो,
लेकिन जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम टूनी चिड़िया को कुछ नहीं कर सकते। तभी वो गुंडे अपना बंदूक निकालते हैं और लाल चिड़िया पे बंदूक तान देते हैं। वहीं टूनी चिड़िया के घर के बगल से कालू कौवा गुजर रहा होता है और टूनी चिड़िया के चिल्लाने के आवाज़ सुनकर कालू कौवा वहाँ पहुँच जाता है। कालू कौवा अभी कुछ समझ ही पाता कि वो देखता है कि गुंडा लाल चिड़िया के ऊपर बंदूक तान दिया है। तभी कालू कौवा लाल चिड़िया को बचाने के लिए सामने आ जाता है और गुंडे के गोली से घायल हो जाता है। तभी गुंडे का गोली अब ख़त्म हो जाता है और वो डर का मारे वहाँ से चला जाता है। तभी लाल चिड़िया ये देखकर भावुक हो जाता है और वो कालू से कहता है, कालू कौवा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद गोली खा ली, तुमने भला ऐसा क्यों किया? तभी कालू कौवा कहता है, लाल चिड़ा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, वो तो मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ चल आया। अब मैंने देखा कि तुम टूनी जी की रक्षा के लिए सामने अकेले खड़े हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आ गया और इसी बीच में गोली मुझे लग गई। अब जो नियति में लिखा है वही होगा। उस गोली पे मेरा नाम लिखा था तो मुझे लग गया। तभी लाल चिड़ा ये सुनकर और भावुक हो जाता है और वो कहता है, तुम कितने अच्छे हो कालू कौवा, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। वो जो पैसे थे टूनी चिड़िया के, वो मैंने ही तुम्हारे घर में पहुंचाए थे ताकि तुम्हारा और टूनी चिड़िया का दोस्ती ख़त्म हो जाए और मैं टूनी चिड़िया के पास आ सकूं। तभी टूनी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लाल चिड़ा से कहती है, क्या तुमने ये सब किया था? और मैं बेचारे कालू जी को तब से नफरत कर रही हूँ। लाल चिड़ा, तुम चल जाओ मेरी नज़र से, कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तभी कालू कौवा कहता है, नहीं नहीं टूनी जी, आप लाल चिड़ा पे गुस्सा मत करिए। आखिरकार उसने अपनी गलती कबूल कर दी और कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप लाल चिड़ा को माफ़ कर दीजिए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक गरीब और एक अमीर का मेल कभी नहीं हो सकता। लाल चिड़ा भी आप ही की तरह अमीर है, तो आप दोनों एक साथ जीवन यापन कर लीजिए। ये देखकर मुझे भी खुशी होगी और लाल चिड़ा तो हमेशा आपकी रक्षा भी करेगा। इसलिए अब आप लाल चिड़ा के साथ ही शादी कर लीजिए। इतना कह के कालू कौवा बेचारा दम तोड़ देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी हावी क्यों ना हो जाओ, एक समय के बाद सच्चाई उभर कर आगे आ ही जाती है और सबको सच्चाई का पता चल ही जाता है।